साइन कॉस याद करने का तरीका क्या है वो बता दी। ये देखो, मेजर मेजर एंगल लेने होते हैं, 0, 30, 60 और 90। ठीक है, उसके बाद तो एडिशन सब्ट्रैक्शन से बाकी बनते हैं, जैसे 15 बनेगा या 45 बनेगा, 45 भी होता है सॉरी बीच में। ठीक है, 60, 90 और फिर वैसे 105 है, वो तो एडिशन सब्ट्रैक्शन से बनते हैं। साइन और कॉस है ना, तो साइन जो होता है कॉस उसका उल्टा होता है, और इन दोनों की वैल्यू सिर्फ 45 पे सेम रहती है, हमेशा याद रखना है। जैसे साइन जीरो क्या होता है, देखो, इसको याद मत करो, इसको ऐसे कर लो। ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, ये होता है हाइपोटेनस। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। क्या कर रहे हो, और कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ साइन थीटा जीरो है, थीटा मतलब ये वाला एंगल होता है ऑपोजिट वाला, हमेशा परपेंडिकुलर के ऑपोजिट वाला होगा, हमेशा याद रखना है। तुम्हारा ट्राइंगल अगर यूं हो जाए ना, या ऐसा भी हो जाए, तो अगर ये थीटा है तो साइन थीटा अलग होगा, और ये थीटा है तो वो कॉस थीटा बन जाएगा। तो याद रखना तुम्हारा थीटा कौन सा है। तुम लोग रट तो रहे हो, कौन से थीटा के रिस्पेक्ट में रटना है ये देख लेना। अरे, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस बहुत है ये। अब साइन थीटा इधर देखो, तब तक एक दो लोग और आ जाएंगे। साइन थीटा में देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। साइन जीरो जो होता है ना, जीरो, वो हमेशा जीरो होता है, ये वैल्यू याद कर लो बस। साइन जीरो इज जीरो। ठीक है, अगर ये जीरो है ना, तो ये वन होगा। ठीक है, तो कॉस थीटा क्या होगा, अब जो थीटा जीरो पे होता है वो उल्टा होता है 90 पे। तो अगर ये जीरो है तो ये क्या होना चाहिए, और ये वन है तो ये क्या होना चाहिए, समझ में आया। साइन 30 क्या होता है, 1/2 होता है, हाँ 1/2। और साइन 45, ठीक है, हाँ साइन 45 होता है 1/√2, कॉस 45 भी 1/√2 होता है। क्यों 45 डिग्री पे ऐसा क्यों होगा, सीधी बात है ना, ये देखो, ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा बचा हुआ, ये 90 है, ये 45, तो ये कितना होगा, करेक्ट है। तो अगर मैं बोल रही हूँ, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों एंगल सेम है, तो ये दोनों लेंथ सेम नहीं होगी क्या, तो इसलिए साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर है। लॉजिक समझ गए। और अगर ये 30 डिग्री होगा, तो ये कितना होना चाहिए, अब सुनो, मैंने बोला ये वाला थीटा है सपोज, तो ये तो हो गया साइन थीटा, करेक्ट है ना। अब मैं चाहे इसका साइन थीटा ले लूं, या फिर इस वाले एंगल का कॉस थीटा ले लूं, आंसर सेम आना चाहिए ना, वही हो रहा है। इसलिए साइन 30 और कॉस 60 बराबर है, साइन 60 और कॉस 30 बराबर है, साइन 0 और कॉस 90 बराबर है। लॉजिक समझा क्या, या गायब। मैथ्स वैसे पढ़ाना ना, चलो ह्यूमन ज्योग्राफी स्टार्ट कर दें। गुड मॉर्निंग, चलो लिखो, लिखो मैं लिखवा रही हूँ। नेट क्यों नहीं चल रहा, ह्यूमन ज्योग्राफी हेडिंग डालो यूनिट की, कनिका आज लिखना है। हाँ हाँ, क्योंकि एनसीईआरटी में क्या है, बहुत कम चीजें हैं, फिर मैं यहाँ से करवाऊँ आधा यहाँ से करवाऊँ, इससे बेटर है लिख लो एक बार फ्लो में। क्या हो जाएगा, चलो हेडिंग डालो पॉपुलेशन डायनेमिक्स। यूनिट पहले तो नया यूनिट है, तो नए पेज से स्टार्ट करो, ह्यूमन ज्योग्राफी। तो हाँ, चैप्टर लिख लो इसमें पॉपुलेशन डायनेमिक्स।
पॉपुलेशन डायनामिक्स। देखो सबसे पहले चीजें सुनो, एक होती है पीपल, है ना, एक होती है ह्यूमन, एक होती है ह्यूमन रिसोर्सेज, और एक होता है ह्यूमन कैपिटल। क्या फर्क है इन शब्दों में? ठीक है, तो ह्यूमन कौन होते हैं? ये भी लोग होते हैं। फिर ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है? नहीं, वो तो ह्यूमन रिसोर्स थोड़ी होगा। और ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? देखो, डायरेक्शन सही जा रहा है बट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे ह्यूमन एज रिसोर्सेज है और यहाँ पे ह्यूमन एज कैपिटल है। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ? कंसल्टिंग बिजनेस होता है, ठीक है, उसमें क्या लगता है? माइंड। पैसा नहीं लगता, क्या लगता है? माइंड। तो वहाँ ह्यूमन क्या है? आपका पैसा ही ह्यूमन है। तो ह्यूमन एज कैपिटल। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं? ह्यूमन एज रिसोर्सेज। कोई भी फैक्ट्री इंडस्ट्री में आप ह्यूमन को भी तो रिसोर्स की तरह ले रहे हो ना, पैसे के साथ, लैंड के साथ, आप लेबर भी तो लेते हो, तो वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है डेवलपमेंट का। वैसे ये इकोनॉमी में आएगा तुम्हारे, बट मोटा मोटा बता देती हूँ। डेवलपमेंट का आता है। डेवलपमेंट क्या होता है? अपन बोलते हैं विकास हो रहा है, यही तो बोलते हैं डेवलपमेंट मतलब विकास हो रहा है। डेवलपमेंट में अपन पढ़ते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी का। वैसे यहाँ पढ़ते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है? तुम पढ़ोगे लिखोगे, जो भी तुम क्लासेस में कर रहे हो, तुम स्किल्स गेन करोगे तो आगे अपनी लाइफ बेटर कर पाओगे, अपना जो अर्निंग पोटेंशियल है वो बढ़ा पाओगे। उसी को क्या बोलते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, दूसरा चीज आता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होता है? ये तो है सिंगल आदमी, और इसी के जैसे जब मल्टीपल लोग को आप साथ में लेते हो तो क्या बन जाती है? भीड़, पॉपुलेशन। ठीक है, अब जब पॉपुलेशन आती है तो हम इसको स्टडी करते हैं। अब हम इसमें क्या स्टडी कर सकते हैं? एक हम इसमें पढ़ते हैं जेंडर रेशियो। क्या पढ़ते हैं? जेंडर रेशियो क्या होता है? कुछ भी हो सकता है, मेल अपॉन फीमेल भी हो सकता है, फीमेल अपॉन मेल भी हो सकता है, पर जनरली इंडिया में इसको कैसे नापते हैं? हाउ मेनी फीमेल्स पर 1000 मेल्स। करेक्ट है, ये लिखेंगे अपन, पहले सुन लो। हाउ मेनी फीमेल्स पर 1000 मेल्स। क्यों ऐसा, क्यों हमने फीमेल्स क्यों नापी है? क्योंकि फीमेल्स की तादाद कम है। तो जैसे आप सुनते होगे 933 है जेंडर रेशियो, तो इसका मतलब है 933 महिलाएं हैं पर 1000 मेल्स। तो अगर आप 1000 मेल्स ढूंढोगे तो आपको 933 महिलाएं ही मिलेंगी। ठीक है, अब इसमें भी आप क्या करते हो? रूरल अर्बन अलग करते हो। ठीक है, इसमें आप स्टेट वाइज पढ़ते हो। करेक्ट है या नहीं है? और फिर जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स और सारी रिपोर्ट्स आती हैं, उसमें आप कंट्रीज का भी कंपैरिजन करते हो। ठीक है, मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यूपीएससी स्टार्टेड, जैसे बीच में शुरू किए थे इंडाइसिस पूछना, अब बंद कर दिया, अब फिर से चालू करेंगे। ठीक है, इंडाइसिस नहीं आया पिछले 2-3 सालों से, आप देख लेना। पर उसके पहले आते थे, हमेशा 1-2 इंडाइसिस आते थे। तो इंडाइसिस आएंगे तो वहां पे फिर कंट्री की रैंकिंग, स्टेट की रैंकिंग, वो सब इंपॉर्टेंट हो जाएगा। समझ रहे हो? तुम जब एग्जाम दोगे दोबारा तब की बात बता रही हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया? एक तो हो गया जेंडर रेशियो, कि मैंने इतनी भीड़ में मैं अगर पूछूं इस क्लास में कितने मेल्स और कितने फीमेल्स हैं, तो वो क्या हो जाएगा? जेंडर रेशियो। अब जेंडर रेशियो में भी क्या होता है? एक तो ये हो गया, प्लस एक होता है सेक्स रेशियो एट बर्थ। ठीक है, एक होता है चाइल्ड सेक्स रेशियो। क्या होता है ये? सेक्स रेशियो एट बर्थ मतलब जस्ट जब बच्चे पैदा हो रहे हैं उस समय कितने मेल्स पैदा हो रहे हैं और कितनी फीमेल्स पैदा हो रही हैं, वो क्या होता है? सेक्स रेशियो एट बर्थ। वैल्यूज अलग अलग होती है सबकी। ठीक है, और एक होता है चाइल्ड सेक्स रेशियो, वो क्या होता है? जब बच्चे 6 साल तक के होते हैं तो 6 साल तक के बच्चों में कितने मेल्स और कितने फीमेल्स हैं। करेक्ट है क्या? ओके। इंडिया में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू हुआ था। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है? हमारे यहाँ फीमेल इन्फेंटिसाइड और फीटिसाइड, भ्रूण हत्या की प्रॉब्लम थी। तो आपको क्या लगता है, सेक्स रेशियो एट बर्थ ज्यादा होना चाहिए था, कम होना चाहिए? बट सेक्स रेशियो एट बर्थ भी तो कम है ना, भ्रूण में हत्या कर दी, और चाइल्ड सेक्स रेशियो भी कम है। ठीक है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का अपन अगर कुछ बोलते हैं ना, अचीवमेंट क्या हुआ? वो ये हुआ कि दोनों इंडाइसेस बढ़ गए। आप कभी भी स्कीम को या मेंस में अपने आंसर्स को जस्टिफाई कैसे करोगे? राम जी पैदा हुए यहाँ पे, कोई रामायण तो लिख नहीं रहे हैं, अपन कोई साइंटिफिक बात लिख रहे हैं, तो साइंटिफिक बातों को हमेशा प्रूव करने का तरीका क्या होता है? कोई भी स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स यहाँ से मिलते हैं। क्लियर है क्या? चलो, तो ये तो हो गया जेंडर रेशियो। एक मैंने अगर आपको इसको कैसे दिखा सकते हो जेंडर रेशियो को, आपको कई बार बुक्स में ऐसा कुछ डायग्राम मिलेगा, है ना? हाँ,
यहाँ पे मेल्स फीमेल्स, और यहाँ पे क्या करते हैं वो लोग एज वाइज लेते हैं, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ऐसे करके। ठीक है, तो कितने मेल्स हैं ऐसे ऐसे यहाँ पे डंडे बना देते हैं कि इतने मेल्स हैं, समझ रहे हो, या इतनी फीमेल्स हैं, इतनी फीमेल्स हैं, समझ में आ रहा है क्या। और यहाँ पे ऐसे नंबर्स लिखे होते हैं, रीड करना आना चाहिए, पाई चार्ट डेटा इंटरप्रिटेशन है ना, तो ये मेल फीमेल्स ऐसे हैं। करेक्ट है। चलो, एक तो हो गया जेंडर रेशियो, एक होता है तुम्हारा बर्थ रेट, एक होता है डेथ रेट। क्या होता है ये, एक होता है क्रूड बर्थ रेट और एक होता है क्रूड डेथ रेट, दोनों पूछे गए हैं, अलग अलग होता है। बर्थ रेट क्या होती है, अपॉन भी तो लेंगे कुछ, नहीं नहीं, ये सेक्स रेशियो नहीं है, तो सिर्फ बर्थ रेट है। बर्थ रेट क्या हो जाएगा, क्या फर्क है बर्थ रेट और क्रूड बर्थ रेट में। क्रूड बर्थ रेट में जो डिनोमिनेटर होता है ना, वो मिड ईयर पॉपुलेशन होती है। ये तो तुम्हारी एनसीईआरटी खोली के, तुमने एक बार खोलो उनको, मैं बताती हूँ। वहां देखो क्रूड बर्थ रेट लिखा होगा। क्रूड बर्थ रेट क्या होती है, क्रूड बर्थ रेट क्या होती है, क्रूड बर्थ रेट होती है कितने नए पैदा हुए डिवाइड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन। इधर देखो, ये पूछे गए हैं फॉर्मूले, कितने नए पैदा हुए अपॉन मिड ईयर पॉपुलेशन इनटू 1000। ठीक है, ये हो गई क्रूड बर्थ रेट। ठीक है, एक होती है क्रूड डेथ रेट, क्रूड मतलब एकदम रॉ। ठीक है, उसमें हो जाएगा कितने मतलब डेथ हुई अपॉन मिड ईयर पॉपुलेशन इनटू 1000, ये तो क्या हो गई क्रूड। ठीक है, और जो अपना नॉर्मल बर्थ रेट और डेथ रेट होता है वो क्या होता है, नम नहीं, इसमें हाँ, इसमें होता है 1000 पॉपुलेशन के ऊपर कितने नए बर्थ हुए, 1000 पॉपुलेशन के ऊपर कितने डेथ्स हुए। डिफरेंस समझ में आ रहा है कि फॉर्मूलों में छोटे छोटे डिफरेंस है, लेकिन आंसर रॉन्ग हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ओके। अब एक तो ये चीज हो गई, और एक होती है पॉपुलेशन में माइग्रेशन, वो क्या होता है, हाँ, अब इधर देखो, माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन मतलब जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो। ठीक है, रीजन कुछ भी हो सकते हैं। हाँ, अब मेल्स और फीमेल्स के रीजन अलग होते हैं, ये इकोनॉमिक सर्वे में बताया था। मेल्स एम्प्लॉयमेंट के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन, उसके लिए जाते हैं। फीमेल्स मोस्टली मैरिज के लिए था, कि मैरिज के साथ, मैरिज की वजह से अपने हस्बैंड के साथ शिफ्ट हो रही है। बट आजकल एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट भी एक रीजन बन रहा है। ठीक है, माइग्रेशन क्या होता है, जब आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो। सपोज करो ये क्लासरूम है, इस क्लासरूम में आप बाहर से आ रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं, इमिग्रेशन। आई क्या बोलेंगे, इमिग्रेशन। अपन बोलते हैं ना इमिग्रेशन चेक हो रहा है, आप यूएस जाते हो तो इमिग्रेशन चेक करते हैं। इमिग्रेशन क्यों करते हैं, क्योंकि आप किसी कंट्री में घुस रहे हो, घुसपैठिया जैसे हो। ठीक है, तो वो क्या होता है, इमिग्रेशन, आई वाला, जिम्मी जिम्मी। ठीक है, और फिर एक होता है एमिग्रेशन। हाँ, मैं वही कह रही हूँ, छोटे छोटे वर्ड्स है। एक हो गया इमिग्रेशन, ठीक है, आई, अपन बोलते हैं ना मैं आई, तो ऐसे याद रखना कि हम किसी के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, और एक होता है एमिग्रेशन, एमिग्रेशन। ठीक है, एमिग्रेशन क्या होता है ये लिखवाएंगे अपन। एमिग्रेशन क्या होता है, बाहर जाना। हमारे देश से कोई बाहर जाएगा तो वो क्या होता है, एमिग्रेशन। हमारे देश के अंदर कोई आएगा तो इमिग्रेशन। पर देश की बात हो सकती है क्या, स्टेट की नहीं हो सकती, डिस्ट्रिक्ट की नहीं हो सकती, गांव की नहीं हो सकती, तो सब जगह वैलिड होता है। ठीक है, दूसरी चीज, जब भी हम माइग्रेशन की बात करते हैं, एक तो हम मेल्स और फीमेल्स की बात करते हैं। ठीक है, एक होता है माइग्रेशन है ना, टाइप्स का होता है। देखो, एक तो हो सकता है इंटर कंट्री, हो सकता ही नहीं हो सकता, दो देशों के बीच में। और एक हो सकता है इंट्रा कंट्री। करेक्ट है क्या, इंट्रा कंट्री मतलब अपने देश के अंदर अंदर। ठीक है, अब इंट्रा कंट्री में भी दो टाइप का हो सकता है, एक हो सकता है इंटर स्टेट, दो स्टेट्स के बीच में। ठीक है, और एक हो सकता है इंट्रा स्टेट, मतलब एक ही स्टेट के अंदर, राजस्थान से राजस्थान में, भीलवाड़ा से जयपुर चले गए। करेक्ट है क्या। अब इंट्रा स्टेट के अंदर भी क्या हो सकता है, इंटर डिस्ट्रिक्ट, कि आपने डिस्ट्रिक्ट चेंज कर ली, समझ गए, जैसे जयपुर से भीलवाड़ा। और एक हो सकता है इंट्रा डिस्ट्रिक्ट, सिविल लाइन से मालवीय नगर, लोग घर शिफ्ट करते हैं ना। करेक्ट है, इंट्रा डिस्ट्रिक्ट। अब इंट्रा डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी क्या हो सकता है, इंटर विलेज, आपका विलेज चेंज हो रहा है, वर्सेस इंट्रा विलेज।
राम कहानी समझ आ रही है क्या? है ना? समझ में आ गया माइग्रेशन का कैसे कैसे। तो अब थोड़ा थोड़ा लिख लो, मैं थोड़ा थोड़ा लिखवा देती हूँ, फिर उसके बाद हम वापस समझेंगे, नहीं तो मुझे लग रहा है पुराना वाला सब गायब हो जाएगा। गायब नहीं होगा? ठीक है, चलो। क्या हो गया? हाँ वही है, ये सर्कल के अंदर सर्कल, फिर एक सर्कल, बट अपन फ्लो चार्ट में लिखेंगे इसको, है ना? इजी रहता है याद करना। चलो, क्या हेडिंग क्या डाली तुम लोगों ने? ठीक है। इसमें ना बस दो वर्ड्स लिख लो, ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो याद रहेगा तुम्हें, ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या लिखेंगे? ह्यूमन रिसोर्सेज में लिख लो, हेडिंग डालो ह्यूमन रिसोर्सेज, उसमें लिखो पीपल कैरी क्वालिटीज। हर बंदे में अपनी क्वालिटी होती है। पीपल कैरी क्वालिटीज एंड दस दे आर रिसोर्सेज। ठीक है। तुम में कोई क्वालिटी नहीं होगी तो तुम रिसोर्स हो गए या बर्डन हो गए? ठीक है, समझ गए? क्वालिटी है इसलिए तुम क्या हो? रिसोर्स। दे आर रिसोर्सेज। दे आर रिसोर्सेज। दस दे आर रिसोर्सेज। ठीक है। फिर लिखो ह्यूमन कैपिटल। पीपल आर एसेंशियल फॉर, पीपल आर एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ऑफ इकोनॉमी एंड सोसाइटी। ठीक है। दस दे आर कैपिटल। एग्जाम्पल लिखेंगे इसका, ये क्वेश्चन आया हुआ है इसका। दस दे आर कैपिटल। ठीक है। इसमें एग्जाम्पल लिखो, जापान। जापान हैज वेरी लेस मिनरल रिसोर्सेज एज कंपेयर टू इंडिया और चाइना, yet is more developed than them, yet is more developed than them। ठीक है, सही है ना? सही कह रही हूँ ना? अपन ने पढ़ा था ना, जापान के पास क्या नहीं था? कोल नहीं था उसके पास, या आयरन नहीं था? हाँ, कॉटन भी नहीं था, बट कितनी बड़ी इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश कर रखी है, तो इसका मतलब वहां पे ह्यूमन माइंड बहुत। हाँ, नहीं, पिट्सबर्ग यूएस है, ओसाका। ठीक है। अब इसमें लिखो नेक्स्ट पॉइंट, सेंसस। सेंसस ऑफ इंडिया, सेंसस ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स लेटेस्ट अपडेट्स, सेंसस ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स लेटेस्ट अपडेट्स ऑन पॉपुलेशन। तो इसका मतलब समझ गए तुम? जब सेंसस 2027 आएगा तो क्या करेंगे? हाँ, तो लिख लो वहां ब्रैकेट में, लेटेस्ट अपडेट्स। ठीक है। ऑन पॉपुलेशन ब्रैकेट में लिखो अपडेट विद सेंसस 2027 डेटा। लिख लो, ये होमवर्क, होमवर्क करके डालो उसको। जब आए, अभी तो आया नहीं, अगले साल आएगा तो। अरे हो रहा है नहीं, तुम लिख लो कॉपियों में, तुम याद करोगे 11 का डेटा? ऐसा जरूरी नहीं है, अभी पूछा है स्कूल में, इसलिए लिख लो, है ना, होमवर्क करके कि सेंसस 2027 के डेटा से इसको अपडेट करना है। अब लिखो पहला चीज, फर्स्ट सेंसस कब हुआ था इंडिया में? मैंने बताया था ना कल, 1872। चलो, और फिर उसके बाद रेगुलर होने लग गए थे 10-10 साल में 1881 से। ठीक है। लिखो फर्स्ट सेंसस 1872। ठीक है। उसके बाद फर्स्ट कंप्लीट सेंसस 1881, 1881। हाँ, 81। ठीक है, 1872। ठीक है। सब्सिक्वेंट सेंसस कब हुए हैं? हर 10 साल में।
तो लिख दो डिकेडल। सब्सिक्वेंट सेंसस 10 एवरी 10th ईयर डेकेडल। डेकेडल का मतलब क्या होता है? 10 साल में। अब देखो सबसे मैजिक की बात, इंडिया लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है क्या है? इंडिया मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है क्या? चाइना से पहले है, चाइना के बाद है? टॉप पे है। तो ये हमने कब अचीव किया है ये अमेजिंग चीज? पिछले साल। पिछले साल हमने चाइना को बीट किया है, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि 2011 में हम क्या थे? चाइना के पीछे। ठीक है, तो एग्जाम में पढ़ लेना कि वो क्वेश्चन 2011 के हिसाब से पूछ रहा है या अभी के हिसाब से। ये हो चुका है एक एग्जाम में, कोई छोटे मोटे, मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें यही हुआ था, फिर वो क्वेश्चन ही कैंसिल हुआ था। ठीक है, तो ये लिख लो यहाँ पे, इन दो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, ठीक है, इंडिया वॉज सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री। करेक्ट है? 125 करोड़ भारतवासियों। 2011 सेंसस, इंडिया वॉज व्हाट? 11 सेंसस, सेकेंड मोस्ट, सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री आफ्टर चाइना। बट करंटली, फिर वो आगे लिख लो अपने आप, बट करंटली मोस्ट पॉपुलस। हाँ, लास्ट ईयर एक्चुअली हुआ क्या था, मार्जिन था। 147 सीआर पॉपुलेशन थी हमारी और चाइना की, पॉइंटों से हमने बीट किया था चाइना को लास्ट ईयर। यूनाइटेड नेशंस का डेटा था उसके हिसाब से। वहां पे पहले वन चाइल्ड पॉलिसी थी, वो हटा दी। अब तो उल्टा वो प्रमोट कर रहे हैं कि अगर आप दो बच्चे, अच्छा, वेरी गुड। अब तुमने क्योंकि पूछा है, अभी रिसेंटली कौन सी स्टेट है इंडिया में जो 3 चाइल्ड पॉलिसी और ऐसे सब बच्चे प्रोड्यूस करने के लिए उत्साहित कर रही है? हाँ, कहाँ पे है? वेरी गुड। फर्स्ट तुम्हारा आइडिया सही था कि जहाँ पॉपुलेशन कम है। पूरे इंडिया में पॉपुलेशन कहाँ पे ज्यादा है और कहाँ पे कम है ओवरऑल? स्टेट वाइज मत जाओ, रीजन वाइज जाओ। नहीं नहीं, इंडिया के अंदर। जैसे ये इंडिया है ना, तो नॉर्थ इंडिया में पॉपुलेशन इन जनरल ज्यादा है ना, बिहार यूपी, और साउथ इंडिया में इन जनरल कम है। एक होता है टोट अच्छा चलो एक कॉन्सेप्ट तो समझा देती हूँ। एक होता है फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट क्या होता है? वो होता है टोटल फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट क्या होता है? महिलाएं बच्चे पैदा करेंगी। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है? महिलाएं अपनी पूरी लाइफ साइकिल में कितने बच्चे पैदा करती है। ठीक है, एक जब टोटल फर्टिलिटी रेट कितना भी हो सकता है, अगर ऑन एन एवरेज पूरे देश के लोग ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं तो टोटल फर्टिलिटी रेट 3 4 5, जैसे इंडिया का अगर आप देखोगे 3 3.5 हुआ करता था। मतलब ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे बच्चे 3 4 फैमिली में तो मिल ही जाएंगे आपको, है ना। कई जगह कम होंगे, कई जगह 11 11 थे, तो कई जगह 2 2 थे, लेकिन एवरेज करके 3 4 आ रहा था। अब क्या हो गया है, एक कॉन्सेप्ट आता है रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट। क्या आता है? क्या रिप्लेस कर रहे हैं? नहीं, एक जनरेशन को दूसरी। आपके मम्मी पापा की जनरेशन है, उनके सपोज करो टोटल पॉपुलेशन है 100 करोड़, ठीक है। तो कितने बच्चे महिलाएं करेंगी कि एग्जैक्टली नेक्स्ट जनरेशन में भी 100 करोड़ ही बच्चे, 100 करोड़ ही लोग, उसके अलावा भी फिर क्या होने चाहिए? 100 करोड़। ठीक है, तो उसके लिए कितने बच्चे पैदा होने चाहिए? उस फर्टिलिटी रेट को बोलते हैं रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट। क्या बोलते हैं? रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट। तो उसमें आता है कि टीएफआर कितना होना चाहिए? 2.1। कितना होना चाहिए? कल ये न्यूज भी थी इंस्टा पे, बताती हूँ इसका। क्या होनी चाहिए टीएफआर? 2.1। अब 0.1 बच्चा तो हो नहीं सकता, उसका मतलब है किसी का 3 होगा, किसी का 2 होगा। ठीक है, बट एवरेज कितना आएगा? 2.1। इंडिया में प्रॉब्लम क्या थी? पहले हम थे 3.5 3 पे। सरकार ने प्रोग्राम्स लाए थे, क्या लाए थे? पॉपुलेशन को कम करने के लिए 2 चाइल्ड पॉलिसी थी। गवर्नमेंट में तो प्रमोशन ही नहीं था, अगर आपके 3 बच्चे होते थे प्रमोशन रोक देते थे। ठीक है, अप्रेजल नहीं मिलता था आपको। तो कर करके हमने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया। अच्छी बात थी, हम पॉपुलेशन में कहाँ तक पहुंचे? 2.1 2.2 तक पहुंच गए। अभी कल आई थिंक कोई बुलेटिन डेटा रिलीज हुआ है, उसके हिसाब से इंडिया की फर्टिलिटी रेट 1.9 हो गई। 1.9। तो इसका मतलब है आगे हमारे पास पॉपुलेशन में क्या आएगी? कमी आएगी। अभी 100 करोड़ का कितना रह जाएगा? 90 करोड़। समझ रहे हो? और ये तो 1.9 जो उन्होंने पुराना डेटा किया है, अब की जनरेशन तो बच्चे कर ही नहीं रही है। तो बेसिकली दिस इज गोइंग टू 1.4 1.2।
जापान वगैरह में बच्चों की प्रॉब्लम है, सिर्फ बूढ़े लोग ज्यादा है। जैसे अपन लोग पॉपुलेशन पिरामिड पढ़ते हैं ना, वो ऐसा होता है, पर वहां पे कैसा है, यंग बच्चे नहीं है, क्या है, ओल्ड, क्योंकि बच्चे कर ही नहीं रहे हैं। समझ में आ गया? सुनो, नहीं, पॉपुलेशन मिड में होनी चाहिए 2.1 के आसपास। 1.8 1.7 इज ऑल्सो बैड, क्योंकि फिर आपकी आगे यंग पॉपुलेशन नहीं होगी, सिर्फ ओल्ड होगी। ओल्ड पॉपुलेशन में क्या प्रॉब्लम है भाई, वर्किंग नहीं है, तो सरकार के ऊपर खर्चा बढ़ता है हेल्थ केयर प्रोवाइड करने का, उनकी पेंशन देखने का, उनकी बीमारियों पे उनका ध्यान रखने का, समझ रहे हो? यंग पॉपुलेशन क्या होती है, खुद भी कमाती है, सेव भी करती है, इन्वेस्ट भी करती है और दूसरों की भी सहायता करती है। समझ में आ गया क्या ये चीज? तो ये प्रॉब्लम है। तो ये जो टोटल फर्टिलिटी रेट था, कल इंस्टाग्राम पे रील्स भी आ रहे थे कि इंडिया में 1.9 रह गया है। ये तो बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा फिगर है कई कई स्टेट्स में। इवन नॉर्थ इंडिया में 1.9 है, साउथ इंडिया में तो 1.2 1.3 आ चुका है। सिंगल चाइल्ड मुश्किल से, कुछ के पास है, किसी के पास नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये दिक्कत है। तो टोटल फर्टिलिटी रेट, रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट, कॉन्सेप्ट को जितना करंट से रिलेट करोगे ना, उतना जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है? अब क्योंकि अपन ने यहाँ पे पॉपुलेशन पिरामिड की बात करी है, तो वो भी सुन लो। लिख तो मैं लिखवा तो फटाफट देंगे। पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है? एनसीईआरटी में भी बना हुआ है, खोलो एनसीईआरटी। एनसीईआरटी खोलो। ये कौन सा पेज है स्पेशल, कौन सा पेज नंबर है? पेज नंबर बताना एक बार। हाँ, ये नंबर बताना। 17। हाँ, 17। फर्स्ट ही है ना चैप्टर, सेकंड है? सेकंड सेकंड। थ्री 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 थ्री। हाँ, करेक्ट। अब देखो इसमें पॉपुलेशन पिरामिड कैसे बनता है, छोटी छोटी चीजें हैं यार ये किसी दिन डीआई में पूछ ली जाएंगी, मानो मेरी बात। उसका देख लो प्रियांशी। सुनो, पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है, इधर देखो। पॉपुलेशन का पिरामिड, पॉपुलेशन का पिरामिड क्या होता है? पिरामिड क्या होता है पहले तो ये बताओ। ऐसी शेप वाला, इसी को बोलते हैं पिरामिड। अब किस चीज का बना है ये पिरामिड? पॉपुलेशन का, इसलिए क्या बन जाता है? पॉपुलेशन पिरामिड। करेक्ट है? अब इसमें देखो, इसमें अपन क्या करते हैं, एज वाइज, मतलब जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे एज क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, कम कैसे होगी? ठीक है? ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ऐसे ऐसे करके ऊपर तक। ठीक है? एक जगह यहाँ पे लिख दिया मेल, एक जगह लिख दिया फीमेल। अब आप बता रहे हो कि 0 से 10 के एज ग्रुप में कितने मेल्स हैं और कितनी फीमेल्स हैं, 10 से 20 के एज में कितने मेल्स हैं और कितनी फीमेल्स हैं। पर मुझे बताओ, अगर पिरामिड की शेप ऐसी है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ लोग ज्यादा है या यहाँ लोग ज्यादा है? करेक्ट। और अगर मैं उल्टा कर दूं तो ऊपर। तो जो भी यंग नेशंस होते हैं, जैसे इंडिया क्या है, एक यूथफुल नेशन है। हमारी जो एवरेज मीडियन एज है ना पॉपुलेशन की, वो 29 है। 29 मतलब तो यंग हो गया एकदम नेशन। ठीक है? तो हमारे यहाँ यूथ ज्यादा है, ओल्ड कम है। ठीक है? लेकिन इसका एक अमेजिंग चीज बताती हूँ। जैसे जैसे कंट्री, पहले कंट्री क्या होती है, अंडर डेवलप्ड होती है, नहीं होती है, या लीस्ट डेवलप्ड कंट्री सुना होगा आपने। करेक्ट है? वहां से वो क्या, कौन सी स्टेज में जाती है, डेवलपिंग, और वहां से क्या बनती है। तो जब आप यहाँ से यहाँ जाते हो ना, आपका पॉपुलेशन पिरामिड भी सेम तरीके से मूव करता है। ठीक है? जब आप ये वाली कंट्री होती हो अंडर डेवलप या एलडीसी, वहां पे हेल्थ केयर नहीं होगा। सुनो, इसको मजेदार चीज है, हेल्थ केयर नहीं होगा, हैंड वॉशेस वगैरह नहीं होंगे, सैनिटेशन नहीं होगा। तो पेरेंट्स, जो बच्चों के बचने की संभावना होती है वो कम होगी, ज्यादा होगी? तो पेरेंट्स कितने बच्चे करेंगे, ज्यादा। 12 करेंगे तो 2 बचेंगे। आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को सुना होगा कि वो ज्यादा बच्चे करते थे क्योंकि बहुत सारे बच्चे मर जाते थे। ठीक है? ये इंडिया का हाल था बिफोर 1970s। बच्चे ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि बचेंगे या नहीं बचेंगे पता नहीं, लोगों के पास पैसे नहीं है इलाज कराने के लिए, सैनिटेशन नहीं था, टॉयलेट से क्या नहीं था, फिर हैंड वॉश नहीं करते थे। करेक्ट है? हेल्थ केयर नहीं था, हॉस्पिटल्स नहीं थे। करेक्ट है ना? करेक्ट। बेगर्स या स्लम वाले जो लोग होते हैं वो ज्यादा बच्चे क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है, हाँ, सर्वाइवल का, जब सर्वाइवल का श्योर नहीं होता है। जैसे आप, इसका बेस्ट एग्जांपल नेचर से देती हो। नेचर में, ओशंस में आपने देखा है, ओशंस में फिशेस अंडे देती हैं, और एक बार में 100 अंडे देती हैं, बट उसमें से एक्चुअली में जो फिशेस बनती है वो कुछ, मतलब 10% ही होती हैं। तो वो 100 अंडे इसीलिए देती है क्योंकि सर्वाइवल रेट कम है। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? नेचर
कंट्री, पीपल, सबसे क्या मिल रहा है? अंडर डेवलप्ड कंट्रीज या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में पॉपुलेशन पिरामिड कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए। तो जो अफ्रीका के नेशंस है, फॉर एग्जांपल नाइजीरिया वगैरह, वो किस में आएंगे? लीस्ट डेवलप्ड। समझ में आ गया? अब कहाँ पहुंचे तुम? डेवलपिंग कंट्रीज कौन है? अरे ऑस्ट्रेलिया तो डेवलप्ड है। इंडिया, चाइना, डेवलपिंग कंट्रीज में आती है ये। ब्राजील, हाँ, ब्राजील, ठीक है। ये सारी क्या है? डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज में क्या होगा? थोड़ा सा पिरामिड कैसा होगा? यहाँ पे बल्क होगा। हमारे यहाँ पे नीचे थोड़े ज्यादा नहीं होंगे, ऊपर भी नहीं होंगे, बीच में कहीं ज्यादा होने चाहिए। करेक्ट है ना? तो वो वाला चीज हो जाएगा, क्योंकि आपकी इनकम बढ़ गई, हेल्थ केयर अच्छा हुआ, आपकी सैनिटेशन फैसिलिटीज बढ़ी। तो ये है इंडिया आफ्टर 1971, जब इंडिया ने पॉपुलेशन कंट्रोल करना चालू किया। प्रोग्राम आया था नेशनल फैमिली प्रोग्राम, फैमिली प्लानिंग करो, 2 बच्चों वाली पॉलिसी आई थी, वो सब 1971 के बाद आई थी, क्योंकि इंडिया के पास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी और रिसोर्सेज कम थे। तो हमारी प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी थी, उन्होंने बोला भाई साहब पॉपुलेशन कंट्रोल करो, हम इतनी सारी पॉपुलेशन का ख्याल नहीं रख पाएंगे। वहां से 2 चाइल्ड पॉलिसी और ये सारी चीजें आपने सुना होगा कि नसबंदी करा देते थे। तो वो सारी चीजें तभी हुई थी। वो तो गलत है, फोर्स होता था, फोर्स नहीं होना चाहिए, फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद तो लोग खुद समझदार हो गए। अब जब डेवलपिंग से आप कहाँ जाओगे? है ना, ये इंटरेस्टिंग है चीज बहुत। तो फिर कहाँ से जाओ? ये मेंस में 2 बार पूछी जा चुकी है यूपीएससी। ठीक है, तो डेवलपिंग से कहाँ पहुंचे? डेवलप। ठीक है, डेवलप कंट्रीज में एग्जाम्पल बताओ पहले तो। जापान, यूएस, हाँ, कनाडा, सॉर्ट ऑफ, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, बड़ी बड़ी कंट्रीज इनके पास पैसा ज्यादा है। ठीक है, फ्रांस। तो डेवलप कंट्रीज में क्या होना चाहिए? उनके पास रिसोर्सेज है। ठीक है, इंडिपेंडेंस का प्रॉब्लम होगा नहीं होगा? महिलाएं भी काम करती हैं, बच्चे पैदा करेंगी क्या? प्रॉब्लम। तो वहां पे कैसा होना चाहिए? पिरामिड। समझ गए? दिस इज इंडिया, दिस इज द पिरामिड विच इज इंडिया एमिंग नाउ। अभी हुआ नहीं है, इंडिया इज बिकमिंग दिस। पॉपुलेशन कम हो जाएगी, लेकिन पॉपुलेशन कौन सी वाली बढ़ रही है? और यंग वाली कम हो जाएगी, तो प्रॉब्लम है ना। एंड दैट इज व्हाई यू टॉक अबाउट सिल्वर इकोनॉमी। सिल्वर इकोनॉमी, लेट डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक है, डबल डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये सारे वर्ड्स यहाँ पे आते हैं। इस पे यूपीएससी मेंस में पूछ चुका है। दिस इज योर इकोनॉमी ज्योग्राफी का इंटरसेक्शन। ठीक है, तो अपन ये चीजें लिख लेते हैं, फिर और कोई कॉन्सेप्ट बताएंगे। मतलब, हाँ, पर वहां पे ऐसा सिस्टम इन प्लेस आल्सो है कि दैट यू डोंट नीड फैमिली टू रेज अ बेबी। इंडिया में दिस इज नॉट पॉसिबल। तो योर लॉट ऑफ योर चॉइसेस डिपेंड अपॉन दी एनवायरमेंट एंड सोसाइटी दैट यू स्टे इन, है ना। चलो, क्या लिख रहे थे भाई? लास्ट पॉइंट क्या लिखा था हम लोगों ने? हाँ, ठीक है ना। अब इसमें आ जाओ, इसमें एक स्टैटिस्टिक्स लिखो। इंडिया हैज 2.5% लैंड, बट हाउ मच पॉपुलेशन? नहीं, वैसे बताओ परसेंटेज में। हाउ मच परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड? 17.5 लिखा है तो था तब एक बार। 17.5%। क्या है? इंडिया के पास पूरे वर्ल्ड का कितना लैंड है? सिर्फ 2.5%, पर पॉपुलेशन कितनी है? 17.5%। तभी तो मारा मारी होती है ना, घरों की रेट क्यों भर, अरे यार, लॉजिक लगाया करो, जमीनों की रेट क्यों भरेंगे? लोग ज्यादा है, जगह कम है। 2.5% लैंड है, 17.5% पॉपुलेशन है, तभी तो जमीनों की रेटें बढ़ती जाती है ना। ठीक है, लिखो, 2.5% लैंड, 17.5% वर्ल्ड का पॉपुलेशन। ठीक है क्या? अब इसमें एक स्टैटिस्टिक्स लिखो। मुझे एक बात बताओ, पॉपुलेशन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या? क्या मतलब होता है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड का? ऐसा है क्या? अगर पूरे वर्ल्ड में भी देखोगे तो अफ्रीका, इंडिया, चाइना, यहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन है। ऑस्ट्रेलिया, यूएस वगैरह में इन जनरल कम है। तो इसका मतलब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पॉपुलेशन इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है,
इन वर्ल्ड ऑल्सो एंड इन कंट्रीज ऑल्सो, करेक्ट है ना? इंडिया में भी, यूपी बिहार में ज्यादा है, करेक्ट है, सिक्किम में कम है। हाँ, तो पॉपुलेशन इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, कहाँ पे? इन वर्ल्ड एंड इन कंट्री एंड विद इन कंट्रीज एज वेल, ठीक है। और इसको कैसे प्रूव करेंगे? मैंने बोला था राम कहानी तो है नहीं, तो कैसे प्रूव करोगे? 90% ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन 30% ऑफ लैंड। 90% ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन 30% ऑफ लैंड। वो 30% ऑफ लैंड कौन सा है? ब्रैकेट में लिखो, साउथ एशिया। साउथ एशिया में कौन सी कंट्रीज आती है? इधर साउथ एशिया में कौन सी कंट्रीज आती हैं? हाँ, ओ भाई साहब, साउथ एशिया, ओ इधर इधर, क्या हो रहा है ये? सुनो, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया, कौन सी कंट्रीज है सब इसमें? तुमने तो मेरा ही हिला दिया, बताओ। यार कैसे लोग हो तुम लोग, हैं तुमने लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड पढ़ा दिया, तुम लोग ऐसे करोगे मेरे साथ? भाई साहब वर्ल्ड का मैप बनाना जरा। ये है, ये इक्वेटर होता है, इक्वेटर से नॉर्थ और साउथ डिसाइड होता है। तुम लोग इन चीजों में कैसे कंफ्यूज हो सकते हो? ये क्या है? सुनो, नहीं आसपास नहीं है, कंट्रीज ही बदल गए। यूनाइटेड नेशंस का ऑफिस बदल जाता है यार। फंडिंग बदल जाती है, लोग बदल जाते हैं। ये 0 डिग्री की लाइन कहाँ से पास होती है? ग्रीनविच, जीएमटी, ग्रीनविच यूके। यहाँ से जाओगे जाओगे जाओगे, ठीक है। एवरीथिंग साउथ ईस्ट, सॉरी साउथ और नॉर्थ तो इक्वेटर के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, और ईस्ट और वेस्ट किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं? प्राइम मेरिडियन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अपन किसकी बात कर रहे हैं? साउथ एशिया। एशिया कहाँ पे है? एशिया इज अ कॉन्टिनेंट, ये वाला जो यहाँ तक जाता है, ठीक है। तो साउथ एशिया कौन सा रीजन हो जाएगा? तुम्हें लगेगा इक्वेटर के नीचे वाला रीजन है, बट नहीं है। साउथ एशिया है एशिया का साउथ, ठीक है। क्या है? एशिया का साउथ। तो ये यहाँ पे है। तो साउथ एशिया में आती है 7 कंट्रीज। लिख लो भैया, नाम लिख लो, तुमने तो मेरे को यार स्ट्रेस में डाल दिया। लिखो। हाँ, इंडिया और इंडिया के लैंड नेबर्स क्या कहलाते हैं? ये साउथ एशियन कंट्रीज। तुमने बांग्लादेश बोला था? अच्छा, हाँ तब ठीक है। साउथ एशिया में लिखो कौन सी कंट्रीज है? इंडिया, इंडिया के ये बताओ, नेबर्स बताओ। हाँ ये लिख दो सारे। हाँ, ये सारे इंडिया के नेबर्स आएंगे। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मॉलडीव्स एंड समटाइम्स अफगानिस्तान ऑल्सो। वैसे लैंड बॉर्डर्स लेते हैं, पर मैंने ये भी लिखवा दिए, सी नेबर्स, ठीक है क्या? चलो, ये तो हो गया साउथ एशिया। अब साउथ ईस्ट एशिया क्या होगा? एशिया का साउथ ईस्ट, समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ये वाले रीजन, ये वाला जापान कोरिया से लेकर यहाँ पे, नहीं जापान कोरिया नहीं है साउथ ईस्ट एशिया में। अरे भाई सब रुको, तुम मुझे कंफ्यूज कर दोगे, सुनो। ये एशिया है, ठीक है। एशिया का इस छोर पे सबसे ईस्टर्न साइड पे क्या आता है और वेस्टर्न साइड पे क्या होता है, पहले ये बताओ। वो नीचे आता है। ईस्टर्न एशिया में क्या आएगा? यहाँ पे रशिया जैसे चल रहा है, फिर यहाँ पे जापान है, कोरिया है ना? तो जापान कोरिया रशिया का जो ईस्टर्न साइड है वो क्या कहलाता है? ईस्ट एशिया, ठीक है। वेस्ट एशिया क्या होगा? यूराल्स वाला साइड। समझ में आ गया? फिर उसके बाद नॉर्थ में तो सिर्फ रशिया ही रशिया है, साइबेरिया। साउथ में अपना साउथ एशिया ये वाला हो गया, चाइना वाला, सॉरी इंडिया उसके नेबर्स वाला। एक होता है साउथ और ईस्ट एशिया, तो इसके साउथ में, ठीक है, और अपने इंडिया से ईस्ट में। तो इसमें जो इंडोनेशिया, आपकी थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, तिमोर लेस्टे, नाम सुने हैं क्या ये सारे? ये सारी क्या है? साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, करेक्ट है। नहीं याद रहे तो तुम लोग पॉलिटी और आईआर में दो ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ोगे, सार्क है ना, और एक हो जाएगा आसियान, ठीक है। सार्क तो है साउथ एशिया के, और आसियान है, और मेंबर्स जो होंगे वही बनेंगे इसके, करेक्ट है, लिख लो ये।
मैंने इतने दिनों बाद कल वॉकिंग करी है, मेरे आज पैर इतने दुख रहे हैं सच में। आई फील लाइक माय बॉडी हैज गिवन अप। मैं तो ट्रैक बुक कर रही थी, मैंने कहा बहन रुक जाओ। इसमें ये लिखो ना, साउथ एशिया साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज के नाम लिखो और दोनों ऑर्गेनाइजेशंस लिख लो। साउथ एशिया में है सार्क, तभी भूलोगे नहीं कि साउथ एशिया में क्या आते हैं। सार्क लिखो, SAARC। और साउथ ईस्ट एशिया में क्या लिखेंगे, आशियान, ASEAN, आशियान। ठीक है, तो जो भी ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर होंगे वो रिस्पेक्टिव कंट्रीज के ग्रुप्स में इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, ये कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, वो पॉपुलेटेड एरिया वाला। साउथ एशिया साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका, वहां पे लिखो अफ्रीका। साउथ एशिया साउथ ईस्ट एशिया अफ्रीका, अरे 30% लैंड के अंदर। ठीक है, ब्रैकेट में जो लिख रहे थे। म्यांमार थाईलैंड, अरे यहाँ से शुरू करो, इधर देखो। इंडिया, इंडिया के बाजू में क्या है। वैसे म्यांमार साउथ एशिया का पार्ट नहीं होता, म्यांमार को हटाओ वहां से। नहीं, साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट होता है वो। म्यांमार को हटाओ वहां से। ठीक है, अब साउथ ईस्ट एशिया यहाँ से शुरू करो, इधर मैपिंग। म्यांमार, म्यांमार से कहाँ जाते हो, थाईलैंड, थाईलैंड यहाँ पे आता है, लाओस यहाँ आता है, वियतनाम नीचे आता है, कंबोडिया उसके नीचे, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ये सारी कंट्रीज क्या बनती है, साउथ ईस्ट एशिया। समझ में आ गया, कंटिन्यूटी है एकदम। कहां से शुरू करें, म्यांमार से। कहां पहुंचे, थाईलैंड, थाईलैंड के बाद लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, वियतनाम, कंबोडिया, फिर मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस। सुने हैं ना सारे नाम। ये इंस्टाग्राम रील्स ने कुछ फेमस किया किया हो या नहीं, एवरीबडी हैज गॉन टू एटलीस्ट started going to these countries for vacations. ब्रूनेई भी है, BRUNEI, स्मॉल किंगडम, ब्रूनेई, NEI। ठीक है, वैसे तो टिमोर लेस्टे भी आता है, बट ठीक है, टिमोर लेस्टे ऐसे। लो, है ना, नाम तो बहुत प्यारा है, लेस्टे लेस्टे। टिमोर लेस्टे, चलो लिख लिया ये। ओ मेरे साथियों, लिख लिया। चलो अब लिखो, ज्योग्राफिकल ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉपुलेशन डायनेमिक्स। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉपुलेशन डायनेमिक्स कहने का मतलब क्या है कि ज्योग्राफी तुम्हारे पॉपुलेशन को कैसे इम्पैक्ट करती है, बताओ कैसे इम्पैक्ट करती है। ज्योग्राफी पॉपुलेशन को कैसे इम्पैक्ट करती है, जहां माउंटेन्स है वहां पॉपुलेशन कम होती है, ज्यादा होती है, और जहां प्लेन्स होते हैं वहां क्लाइमेट अगर हार्श होता है तो, जैसे लद्दाख वगैरह में, डेजर्ट में, जैसलमेर में, और मुंबई वगैरह में कैसी है, ज्यादा, क्योंकि नॉर्मल क्लाइमेट है। वैसे ही जहाँ पानी मिलेगा वहां पे, और जहाँ नहीं मिलेगा, मिनरल रिसोर्सेज वगैरह होंगे वहां पे ज्यादा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होंगी, और अदरवाइज कम। तो मैं इसको पूरा पूरा नहीं लिखवा रही, तुम्हें समझ में आ गया ना। इसमें लिख दो लेस और मोर पॉपुलेशन, लेस और मोर पॉपुलेशन डिपेंडिंग ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। समझ जाओगे ना इतने से में, लेस और मोर पॉपुलेशन डिपेंडिंग अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। ठीक है, फर्स्ट उसमें लिख लो टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मतलब क्या होता है, माउंटेन्स, प्लेटोज या प्लेन्स। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स, उसमें फर्स्ट क्या है, टोपोग्राफी। टोपोग्राफी में क्या आता है कि कौन सा एरिया है, माउंटेन्स है, प्लेटोज है या प्लेन्स है। ठीक है, इसमें एक में लिख लो, ऐसे करके लिख लो,
प्लेन्स हैज मोर पॉपुलेशन देन माउंटेन्स। तो फिर याद आ जाएगा कि नेक्स्ट में क्या लिखना है, नहीं तो भूल जाओगे मुझे लग रहा है। प्लेन्स हैज मोर पॉपुलेशन देन माउंटेन्स, करेक्ट बोल रही हो या नहीं बोल रही हो? ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखो क्लाइमेट, उसमें क्या बनाओगे? मॉडरेट क्लाइमेट्स हैव मोर पॉपुलेशन देन एक्सट्रीम, करेक्ट है या नहीं है? इन सब में एग्जाम्पल होने चाहिए तुम्हारी कॉपी में। जैसे एग्जाम्पल लिखो यहाँ पे, मुंबई वर्सेस लद्दाख। मेंस में बिना एग्जाम्पल के लिख के आओगे ना, नहीं मिलेगा मार्क्स, और फिर बोलोगे मैम आंसर सही था, मार्क्स नहीं आए। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखो? सॉइल। सॉइल में क्या होना चाहिए? फर्टाइल सॉइल होगा तो ज्यादा पॉपुलेशन, लिख लो फर्टाइल सॉइल मोर पॉपुलेशन देन, हाँ इनफर्टाइल, अन्य होता इम, हाँ सॉइल में लिखो फर्टाइल हैज मोर, फर्टाइल सॉइल हैज मोर पॉपुलेशन देन इनफर्टाइल सॉइल। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो एलुवियल, तो ये एलुवियल सॉइल एट इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, एलुवियल सॉइल एंड इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। अब जा रहे हैं, जाते जाते लिखवा के तो जाए कम से कम, तुम्हारे हाथ तो दुखे। करेक्ट है क्या ये बताओ तुम पहले, पक्का? चलो, एलुवियल सॉइल वाला हो गया। कौन सा क्लाइमेट बचे, अब क्या बचेगा? मिनरल्स, मिनरल्स लिखो। मिनरल्स में क्या लिखोगे? मिनरल रिच एरियाज हैव मोर पॉपुलेशन देन, मिनरल रिच एरियाज हैव मोर पॉपुलेशन। इसका एग्जांपल बताओ मुझे। छोटा नागपुर प्लेटो बिहार में पॉपुलेशन है या नहीं है? चलो, भाई साहब क्लियर हो रहा है क्या चीजें? नितिन जी का स्पेशल इंस्ट्रक्शन था मुझे, मैम ह्यूमन ज्योग्राफी नहीं पढ़ाया आज तक हमने, आप पढ़ा दोगे क्या? पढ़ा दूंगी मैं अच्छे से। ठीक है, ये शायद पहले भी कोई बैचेस में नहीं हुई है ह्यूमन ज्योग्राफी, इसलिए। ठीक है, हाँ पढ़ाते भी नहीं है ये कोई इंस्टीट्यूट्स में, छोड़ देते हैं, पढ़ लेना। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी। समझ में आ गया क्या? फिर नेक्स्ट इसमें अब ये अब इसमें हेडिंग डालो, जैसे अपने ज्योग्राफिकल फैक्टर्स बनाए हैं वैसे मुझे बताओ पॉपुलेशन को सोशल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स इंपैक्ट नहीं करेंगे क्या? करेंगे। तो नेक्स्ट बनाओ सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। सोशल, कल्चरल एंड, इकोनॉमिक फैक्टर्स। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, हाँ चलो, सोशल फैक्टर्स क्या होने चाहिए मुझे बताओ? जिस एरिया में हाउसिंग अच्छी होगी, एजुकेशन फैसिलिटीज मिलेंगी, हॉस्पिटल्स वगैरह होंगे, वहां पॉपुलेशन कैसी होगी? करेक्ट है।
तो सोशल फैक्टर्स के नीचे बस डाल ऐसे एरो बना के लिख लो, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ। अब मैं पूरे पूरे लाइंस में लिख पाऊंगी, ठीक है। हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ। वैसे मुझे कल्चरल का एग्जाम्पल बताओ। नहीं, कल्चरल सिटीज में पॉपुलेशन ज्यादा रहती है। काशी, वाराणसी में, अयोध्या, पॉपुलेशन ज्यादा है या नहीं है? जम्मू, जहाँ पे वैष्णो देवी का टेम्पल है, वहां इन जनरल पॉपुलेशन ज्यादा है। वृंदावन, लोग जाके बस जाते हैं ना वहां पे। कल्चरल सिटीज, एग्जाम्पल लिख लो बनारस, याद आ जाएगा, ठीक है। बनारस के घाट में, बनारस, देर इज एन आर्टिस्ट, ओके, ही इज अ सितार प्लेयर, हाँ, वो भी वही है। एक ऋषभ रिकी राम शर्मा करके है, वॉच हिम आउट, चेक हिम आउट, ही इज अमेजिंग आर्टिस्ट। आई जस्ट अटेंडेड हिज कॉन्सर्ट लाइक लास्ट मंथ, ऐसा कुछ हुआ था। अमेजिंग आर्टिस्ट। सो ही इज वेरी फेमस, मतलब गॉन टू ग्रैमीज एंड स्टफ लाइक दैट, बहुत फेमस आर्टिस्ट है वो। तो वो पंडित जो अपने ये थे ना रविशंकर, जैसे पंडित रविशंकर सितार के जो मेस्ट्रो हुआ करते थे, तो उनके मतलब डिसाइपल है, ठीक है। तो सब उल्टा सीधा, बेस में चार नाम पते हैं, पता है वो, उसको चेप दो। सितार वादक अलग होते हैं, तबला वादक अलग होते हैं। बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते हैं? शनाई या फ्लूट? तो फिर मैं सितार वादक बोल रही हूँ, तुम शनाई वाले बता रहे हो, उस लीनिएज में। मतलब जाकिर खान, बिस्मिल्लाह खान, पंडित रविशंकर, फिर पंडित मोहन, नहीं पता। आर्ट एंड कल्चर पढ़ लो भाई साहब, थोड़ा इंस्टाग्राम से ही पढ़ लो। हाँ करेक्ट, ठीक है। तो ऋषि तो ऋषि ऋषि, हाँ मुझे भी लग रहा है मेरा इंस्टा का एल्गोरिथम ना वैसे सेट हो गया है, तो मुझे इन्फॉर्मेशन ही देता है कि नए कोर्सेज आ रहे हैं, एआई टूल आया है, जियो क्या होता है, इन्फॉर्मेशन आता है। कल मेरा इंटर्न भी यही बोल रहा था, मैम हमें तो ये रील्स आज तक नहीं दिखाता है इंस्टाग्राम। देख लो तुम, ठीक है। तो ऋषभ रिकीराम शर्मा ने भी अभी नया गाना बनाया है बनारस के ऊपर, घाट पे। इट इज वेरी नाइस, लिसन टू इट। पॉइंट ऑफ कॉन्वर्सेशन वाज दैट। नहीं नहीं, वो तो म्यूजिक रामदेव, ठीक है, चलो आ जाओ। चलो इकोनॉमिक, कल्चरल सिटीज में लिख लिया, एग्जाम्पल लिख लिया बनारस। अब समझ जाओगे ना, या पूरा लिखवाएं कि बनारस में पॉपुलेशन ज्यादा होगी? नहीं, ठीक है। अपने यहाँ जैसे खाटू श्याम जी में पॉपुलेशन इन जनरल ज्यादा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट में क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक में बताओ, जहाँ पे अच्छा कैपिटल है, पैसा है, जैसे मुंबई, पॉपुलेशन ज्यादा है। दिल्ली, पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है। नहीं, एग्जाम्पल लिखो मुंबई दिल्ली, ठीक है। ठीक है क्या? ओके। अब हाँ, मुझे बताओ अर्बन एरियाज क्या होते हैं? अर्बन एरियाज क्या होते हैं? करेक्ट है। तो सेंसस साउंड करके एक डेफिनेशन होती है, तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखी है, मैं ऊपर से बता देती हूँ। वो बेसिकली अर्बन एरियाज किसको मानते हैं, जहाँ पे एक तो सर्टेन डेंसिटी जो होती है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी एक सर्टेन डेंसिटी से ज्यादा हो। दूसरा, वहां पे जो मेजोरिटी ऑफ द लोग है, 70% ऑफ द लोग जो है वो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो। समझ में आ गया? हाँ, कहीं मतलब ऐसे एग्रीकल्चर के अलावा किसी चीज में हो, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर होगा तो वो किसका, जनरली आपके दिमाग में क्या आता है, गांव। अगर एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं है तो फिर क्या आता है, शहर, ठीक है। तो अर्बन एरियाज जैसे डिफाइन करे गए हैं, वो तुम अगर एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ोगे ना, तो अब तुम्हें अलग सा नहीं लगेगा वो, ठीक है। तो उसमें 3 पॉइंट्स है और ये पूछे गए हैं आरएएस में, ठीक है, तो याद रखना है। फिर इसके बाद आ जाओ, वो तो ठीक है। अब इसमें ना एक काम, आई थिंक, अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, हाई डेंसिटी, मीडियम डेंसिटी, लो डेंसिटी। मुझे बताओ हाई डेंसिटी पॉपुलेशन वाले एरियाज कौन से होंगे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उनके? अर्बन कैन नॉट बी अ क्राइटेरिया। क्या जब अपन ऊपर फैक्टर्स पढ़े हैं ना, उन फैक्टर्स को यूज करके बताओ। ज्यादा होनी चाहिए, मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि जहाँ पे ज्योग्राफी एक तो फेवरेबल होगी, पैसा ज्यादा होगा, मिनरल रिसोर्सेज वगैरह भी होंगे, करेक्ट है ना।
सोशल या कल्चरल होंगे वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होगी। और लो कहाँ पे होगी? एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस जहाँ पे होंगी, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है या बॉर्डर एरियाज होते हैं, वहां पे पॉपुलेशन कम रहती है इन जनरल, है ना। तो वो अभी लिखवाने की जरूरत तो नहीं है ना कि लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी, और इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? मॉडरेट डेंसिटी। ठीक है, चलो अब इसमें एक एक ये माइग्रेशन वगैरह लिखना है क्या? इसमें लिख लो। एक काम करो, जो मैंने अभी तक पढ़ाया है ना वो लिख लो, ताकि अपन ये काम खत्म कर दें। ये आ जाओ, लिखना शुरू करो। पॉपुलेशन में लिखो क्रूड बर्थ रेट, सीबीआर लिखना ब्रैकेट में, क्रूड बर्थ रेट। ये लिख लेते ना, फिर ये कल गायब हो जाएगा। क्रूड बर्थ रेट क्या होती है? सीधा फॉर्मूला लिखना। फॉर्मूला क्या है क्रूड बर्थ रेट का? नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स, नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स, अरे लाइव बर्थ, जिंदा 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 बर्थ, बर्थ डिवाइडेड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन, मिड ईयर, मिड ईयर पॉपुलेशन, मिड ईयर आधे साल की पॉपुलेशन, MID डैश YEAR, मिड ईयर। ये देखो ऐसे हो, इधर इधर इधर, अब तुम लिख ही लो। इंटू 1000, इंटू 1000। ठीक है, अब डेथ रेट अपने आप लिख लो, क्रूड डेथ रेट लिख लोगे क्या? टोटल लाइव डेथ मत कर देना, ओ मेरे क्यूट क्यूट बच्चों, हाँ ठीक है। का पता लगे बर्थ को रिप्लेस करके डेथ कर दिया तो लाइव लिख दिया वहां। ठीक है, फनी हो जाएगा ना। टोटल नंबर ऑफ डेथ्स डिवाइडेड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन इनटू 1000। और ये इसी को लग गया झटका। ठीक है, फिर लिखो बर्थ रेट और डेथ रेट, मिड ईयर पॉपुलेशन इनटू 1000। हाँ, MID YEAR। अरे भाई, ये वाला जैसे क्रूड बर्थ रेट है वैसे क्रूड डेथ रेट है ना, तो नीचे और ये तो सेम रहेगा, सिर्फ ऊपर वाला न्यूमरेटर बदल जाएगा। ठीक है, बर्थ रेट और डेथ रेट, बर्थ रेट लिखो, ये तो क्रूड था, बर्थ रेट लिखो, बर्थ रेट लिखो, नंबर ऑफ लाइव बर्थ, नंबर ऑफ लाइव बर्थ डिवाइडेड बाय 1000, 1000। फॉर्मूले बदल गए ना, इसलिए लिखवा रही हूँ, पर 1000 पॉपुलेशन है ना। ठीक है, क्लियर है क्या? अब तुम अपने आप लिखो, ये क्या बताने की चीज है। अब यहाँ पे ये जेंडर रेशियो लिखो, पहले ये सब लिख लो नहीं तो ये गायब हो जाएगा कल। हाँ, ओ गॉड आज, चलो बंद कर दो, लिखो सेक्स रेशियो लिखो। हम्म, जेंडर रेशियो, ठीक है, सेक्स, एक्चुअली जेंडर रेशियो नहीं होता, सेक्स रेशियो होता है, पूछो क्यों? सेक्स और जेंडर में क्या फर्क होता है? गुड क्वेश्चन, करेक्ट है, वेरी गुड। लिख लो ये सेक्स और जेंडर में, सेक्स रेशियो करो पहले तो उसको, जेंडर रेशियो नहीं है, जेंडर को काटो, सेक्स करो, और सेक्स वर्सेस जेंडर में लिख लो। सेक्स क्या होता है? सेक्स जो होता है असाइंड एट बर्थ, असाइंड बाय बर्थ, या आप मेल हो या फीमेल हो, क्योंकि जेनाइटल चेंज होते हैं ना उसमें। हाँ, और जेंडर वो होता है जिससे आप आइडेंटिफाई करते हो, जैसे ट्रांसजेंडर्स, लेस्बियंस, गेज, ठीक है, देम दे, जेंडर आइडेंटिफाइड। वो बर्थ से नहीं होता, वो जो इंडिविजुअल खुद आइडेंटिफाई करता है कि मैं, कई बार आप मेल होते हो लेकिन आप फीमेल की तरह आइडेंटिफाई करते हो ना, तो वो जेंडर में आता है। ठीक है, सेक्स रेशियो, सेक्स रेशियो क्या होता है?
नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, मेल्स पर 1000, सॉरी फीमेल्स पर 1000 मेल्स कर लो, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ठीक है, अब तुम इसमें क्या करोगे, स्टैटिस्टिक्स लिख लो, लेटेस्ट वाले इकोनॉमिक सर्वे और सेंसस से उठाने हैं तुम्हें। यहाँ पे लिखवाने का कोई मतलब नहीं है, लिख लो यहाँ पे होमवर्क, स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे एंड सेंसस। हाँ, इकोनॉमिक सर्वे एंड सेंसस, इसलिए मैं बोल रही हूँ तुम्हें यहाँ पे लिखवाने का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, अब इसमें दो हेडिंग और डाल लो, सेक्स रेशियो एट बर्थ एंड चाइल्ड सेक्स रेशियो, सेक्स रेशियो एट बर्थ एंड चाइल्ड सेक्स रेशियो। तुम्हें बहुत पढ़ाया है मैंने ज्योग्राफी, सच में जेन्युइनली कुछ छोड़ा नहीं है। हो जाना चाहिए, बट पढ़ लेना और भी, एटलीस्ट एनसीईआरटी तो पढ़नी है। हाँ, एनसीईआरटी भी फिर भी पढ़नी है ना। सेक्स रेशियो एट बर्थ एंड चाइल्ड सेक्स रेशियो, तो चाइल्ड सेक्स रेशियो में लिख लो 0 से 6 ईयर्स, तो 6 साल तक में कितनी फीमेल्स हो रही हैं अपॉन 1000 मेल्स। और बर्थ का तो समझ में आ ही गया कि बर्थ के टाइम पे कितनी फीमेल्स और कितने ओ कितने मेल्स हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर अपन ने यहाँ पे क्या करा है, ये लिख लिया, ये लिख लिया। अब इसमें लिख लेना रूरल वर्सेस अर्बन एंड स्टेट वाइज डेटा, वो तुम एक होमवर्क जहाँ पे लिखा है ना वहां मेंशन करो, रूरल वर्सेस अर्बन एंड स्टेट वाइज डेटा, वो तुम वहां से उठाओगे जो भी लेटेस्ट पढ़ोगे। सेक्स रेशियो वाला जहाँ लिखा था ना वहां पे, अर्बन वर्सेस रूरल, रूरल एंड स्टेट वाइज डेटा, वो तुम वहां से उठाओगे इकोनॉमिक सर्वे एंड सेंसस से। ठीक है क्या, मैं याद कराऊंगी फिगर, फिर तुम्हारा गड़बड़ हो जाएगा अगले साल, फिर बोलोगे मैं हमने वो याद किया था, तो मेमोरी में सही चीज ही घुसाओ सीधा। ठीक है, चलो ये वाला चीज कर लिया। फिर अपन ने नेक्स्ट क्या पढ़ा था इसके अंदर, हाँ ये लिखो भाई, फर्टिलिटी रेट हेडिंग डालो, टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होती है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन प्रोड्यूस्ड बाय वुमेन ओवर हर लाइफ साइकिल, ओवर हर लाइफ साइकिल, नंबर ऑफ चिल्ड्रन प्रोड्यूस्ड बाय वुमेन। स्वेजल सोच रहा है क्या हो गया है क्लास में। टीएफआर स्वेजल, टीएफआर टोटल फर्टिलिटी रेट को क्या बोलते हैं, टीएफआर। ठीक है, टीएफआर टोटल फर्टिलिटी रेट के ब्रैकेट में लिखो क्या बोलते हैं उसको, टीएफआर बोलते हैं उसको। और मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन प्रोड्यूस्ड बाय वुमेन ओवर हर लाइफ साइकिल, पूरी जिंदगी में वो कितने बच्चे पैदा करेगी। ठीक है, एक लिखो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट, मुझे लग रहा है यही लिखाने में पूरा टाइम निकल जाएगा, है ना। रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट, ठीक है, वो क्या होता है, सीधा लिख लो, when one generation exactly replaces the another, when one generation exactly replaces the another। ठीक है, इसमें लिखो TFR इज इक्वल टू 2.1, TFR इज इक्वल टू 2.1 इज रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट इज इक्वल टू RFR, इज इक्वल टू RFR। हाँ, TFR जब 2.1 होता है तो वो क्या हो जाता है, RFR। ठीक है, इसमें लिख लो इंडिया का लेटेस्ट डेटा, अगेन होमवर्क है तुम्हारा, कम होता जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या, पढ़ चुके हैं इसलिए अभी फास्ट फास्ट कर रहे हैं। फिर लिख लो माइग्रेशन के ऊपर, छोटा सा टॉपिक है, फिर पॉपुलेशन पिरामिड लिखेंगे। माइग्रेशन, मुझे लग ही रहा था कि 2 क्लासेस लग जाएंगे क्योंकि बहुत सारा लिखवाना है, एनसीईआरटीज में है भी नहीं। माइग्रेशन, माइग्रेशन में अब वो तो नहीं लिखवाना, मतलब क्या होता है, या वन प्लेस टू अनदर, मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। माइग्रेशन हेडिंग डालो, उसमें लिखो मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, फिर उसमें लिखो इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। हाँ, माइग्रेशन में ही नीचे लिखो इमिग, एक आई वाला और एक ई वाला, आई वाला इमिग्रेशन और ई वाला एमिग्रेशन।
हाँ, करेक्ट है। और आई से मैं आ रही हूँ, ठीक है। हिंदी वाला आई होता है ना। चलो, आई, इमिग्रेशन में क्या हो जाएगा आई वाले में? इन, ठीक है। इन, माइग्रेशन, हाँ, इन इन हो जाएगा इन। और एमिग्रेशन में लिख लो आउट, व्हेन यू आर मूविंग आउट ऑफ अ प्लेस। हाँ, इन अ कंट्री एंड आउट, आउट फ्रॉम द कंट्री, ठीक है। वो भी लिख रहे हैं, वो अपन फ्लो चार्ट बनाएंगे पूरा, ठीक है। ओके, अब इसमें ये बना लो, ये फ्लो चार्ट। कैसे बनाओगे इसको? बनाओ, माइग्रेशन यहां बनाओ, इंटर कंट्री, और यहाँ क्या बनाओगे? करेक्ट है क्या? फिर वापस से इसको ब्रेक करोगे, यहाँ क्या आ जाएगा? इंटर स्टेट। और यहाँ क्या आएगा? फिर फिर बनाओ। फ्लो चार्ट अच्छा तरीका है ना। फिर एक और बनाना है माइग्रेशन का पैटर्न। ये वैसे तुम्हारा सोसाइटी का पार्ट है। ठीक है, बना लिया क्या? ह्यूमन ज्योग्राफी में इतना ही कुछ है, ज्यादा नहीं है, बट इंटरेस्टिंग है पढ़ने के लिए। ये बना लिया, अब दूसरा बनाओ। बनाओ भैया, ये वाला, ये माइग्रेशन, माइग्रेशन, रुको रुको, माइग्रेशन, रूरल से रूरल और रूरल से अर्बन एक साइड, रूरल से रूरल और रूरल से अर्बन एक साइड, अर्बन से रूरल और अर्बन से अर्बन दूसरी साइड। बना लिया क्या ये? दिखाना। रूरल से अर्बन है एक साइड पे, रूरल से रूरल है उस साइड पे, अर्बन से अर्बन है और अर्बन से रूरल है। जहां अर्बन से लोग वापस रूरल जा रहे हैं उसको बोलते हैं रिवर्स माइग्रेशन। जो कोविड-19 में हुआ था ना, शहरों से वापस लोग कहाँ जा रहे थे? गाँव की तरफ, उसको क्या बोलते हैं? रिवर्स माइग्रेशन। अर्बन से रूरल तक जाते हैं लोग। ओके मैम। और मैक्सिमम कौन सा होगा? रूरल से रूरल। तुम्हें लगेगा रूरल से अर्बन लोग जाते हैं, नहीं, एक गांव से दूसरे गांव सबसे ज्यादा माइग्रेशन होता है। अर्बन से रूरल, अर्बन से अर्बन, वैसे। ठीक है क्या? माइग्रेशन। और मैक्सिमम होता है आर से आर। ये तुम्हारा इकोनॉमिक सर्वे का डेटा भी इसमें इंक्लूड कर दिया, ठीक है। अब हेडिंग डालो पॉपुलेशन पिरामिड। ये जितना बोर्ड पे लिखा है एटलीस्ट उतना तो लिखवा दो, कल गायब हो जाएगा नहीं तो। नहीं, तुम लिख लो। कल खत्म करनी है नहीं करनी, तुम लोग को जाना ही नहीं जाना है? कोई और टीचर नहीं चाहिए तुम्हें?
चलो, पॉपुलेशन पिरामिड हेडिंग डालो, ठीक है। इसमें लिख लो क्या होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, एज एंड जेंडर वाइज। करेक्ट है, ठीक है। अब इसमें वो बना लो, वो वाला चीज, अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग और डेवलप्ड, ऐसे एरो जैसा। अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग और डेवलप्ड, यही तो चाहते हैं ना कंट्रीज। अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग और फिर कहाँ जाती है कंट्रीज? डेवलप्ड। पहले अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के एग्जांपल्स लिखो नीचे। नाइजीरिया, डेवलपिंग में इंडिया, चाइना। अंडर डेवलप, डेवलपिंग यार, अंडर डेवलप बनाओ। ठीक है, डेवलपिंग में इंडिया चाइना, और डेवलप्ड में जापान ऑस्ट्रेलिया यूएस। करेक्ट। फिर अंडर डेवलपिंग वाले का पिरामिड बना लो, ये वाला। बताओ, तुम बताओ। ये वाला, ये वाला पिरामिड आएगा, ये बनाओ। पिरामिड पिरामिड जैसा बनेगा। अब इसमें बीच में से एक लाइन खींचो, ट्राइंगल। एक साइड पे फीमेल, एक साइड पे मेल, और यहाँ पे एज आ जाएगी ऊपर की तरफ, 0 से 10, 10 से 20, ऐसे बनाते जाओ। हाँ, तुम में से कोई ये बोल ही नहीं सकता कि हमने मैम ज्योग्राफी में कुछ भी छोड़ा है। हाँ, और जिसने बोला और मुझे सुनाई दिया, जिसने बोला उसने सुनाई दिया, नंबर तो तुम्हारा मैं निकाल लूंगी। ठीक है, घर का एड्रेस भी मैं निकाल लूंगी। तुम्हारे नाम पे अगर कोई भी गाड़ी बंगला कुछ एग्जिस्ट करता है तो मेरे पास आ जाएगी इन्फॉर्मेशन, और फिर तुम छोड़ोगे नहीं। तुम्हारे पास अगर कोई फाइनेंशियल एसेट है तो मेरे पास, ओ मैडम, सब में ये वाला थोड़ी बनेगा। हाँ, पर इसमें भी थोड़ा चेंज आएगा ना, बीच वाला ऐसे बलजी बनेगा। बीच में से ऐसे बना दो बस। हाँ, टेढ़ा सा ऐसे करके, और क्या करोगे आप? ठीक है, ये बना लो तीन यार, पहले वाले में ये बना लो, दूसरे वाले में वो बीच में ऐसे गोला गोला बना दो, और तीसरे वाले में उल्टा बना लो। हाँ, तुम्हारे एनसीईआरटीज खोलो, उसमें देखो डेवलपिंग में कैसा। तो वही तो बनाया है मैंने, ये देखो ना, बीच में बल्ब दिखाया है ना। डायग्राम अच्छा नहीं बना, ये ऐसा बनेगा। समझ गए क्या? बीच में से बल्ब है थोड़ा। हाँ, एक साइड पे फीमेल, एक साइड पे मेल, और यहाँ पे एजेस 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ऐसे बना लो। ये ऐसे 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 ऐसे। है ना, बेच देंगे मार्केट में। चलो, सब खरीद लेते हैं। मुझे लगता है पूरे कॉलेज में मैंने सिर्फ पैसा ना ये नोट्स में जेरोक्स जेरोक्स करा करा के वेस्ट किया है। अपूर्वा सरोडे। तो ऐसा ही होता है, हमारे आगे के जो हमारे वाले बैच के लोग थे, प्रतीक कृष्ण और अपूर्वा सरोडे के नोट्स। बस प्रियांशी को बना देते हैं मास्टर ऑफ नोट्स। चलो, ठीक है क्या? हो गया क्या पॉपुलेशन पिरामिड? बना लिया? अब इसमें ना वो लिख लो यार, कितना टाइम रह गया है टाइम। एक चीज लिख सकते हैं अपन, लिखो 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 लिखो। कल भी पढ़ेंगे, पढ़ने के लिए बहुत है। सुनो, सुनो सुनो,
सुनो सुनो, तुम्हें एक काम करना है। क्या करना है? 1950 से इंडिया का 2011 तक का पॉपुलेशन ग्राफ होता है, ठीक है? एक अपन ग्राफ बनाते हैं ऐसा। सुनो भाई, ये बना ही लो। गलत बन गया है, थोड़ा सा रुको। क्या बना रही हूँ मैं ये? अरे रुको यार, तुम रुको। ये सही क्यों नहीं बन पा रहा यार? क्या बनाया है मैंने ये? हाँ, एक्चुअली ये नहीं होगा। मैं तभी सोच रही बैठ क्यों नहीं रहा है। ये ऐसे होएगा। अब सही बना है। वाह 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 वाह, मजा आ गया। हाँ, क्या है ये? बर्थ रेट और डेथ रेट का एग्जांपल। अंडर डेवलपिंग, अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज में कैसे होता है ये? देखो, मुझे बताओ। सुनो सुनो सुनो, इस पर हटेंगे नहीं। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स था? बर्थ रेट और डेथ रेट बताओ। दोनों ही हाई होंगे। हाई बर्थ रेट। ये ऐसे भी नहीं होगा। ओहो, गजब गजब। ठीक है ठीक है ठीक है। ये ऐसे और ऐसे। अब सही है। यहाँ पे बर्थ रेट और ये डेथ रेट का ग्राफ है, ठीक है? मुझे बताओ ये कौन सी कंट्रीज होंगी? अंडर डेवलप्ड। यहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों क्या है? डेवलप्ड कंट्री। डेवलपिंग कंट्रीज में क्या होता है? हाँ, बर्थ रेट, डेथ रेट। क्या होना है? बर्थ रेट अभी भी थोड़ी हाई है, पर थोड़ी कम हो रही है। और डेथ रेट भी थोड़ी बढ़ रही है या कम हो रही है? कम हो रही है, ठीक है? तो ये बर्थ रेट और डेथ रेट, ठीक है? पॉपुलेशन मेजोरिटी, मतलब तुम्हें दिखती भी दिखेगी ना यूथ में यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होना चाहिए डेवलप्ड कंट्रीज में? कि तुम्हारी बर्थ रेट ही डेथ रेट से, सॉरी, तुम्हारी डेथ रेट बर्थ रेट से ज्यादा हो गई। तो डेथ रेट हाई है और बर्थ रेट लो है, क्यों? ओल्ड पॉपुलेशन। ये कौन सा हो गया? डेवलप्ड। इधर देखना, ये एनसीईआरटी में है क्या डायग्राम? होना चाहिए। है? हाँ। कौन सा पेज नंबर है बताना, देखो है इसके एनसीईआरटी में। फोर्थ चेक करो। थर्ड है ना चैप्टर? फर्स्ट। सारे बोल दो, तुम्हें चैप्टर नंबर नहीं दिख रहा क्या? हाँ, है। समझ गए ना, ये पान शेप का। सेकंड चैप्टर का निकल लास्ट पेज। दिख गया ना, ऐसा ही है ना ये पान शेप का। ये बना लो कॉपी में अपने। बनाओ, ये यहाँ से कॉपी करो पान शेप। हाँ, इसमें तो। हेलो। क्या कर रहे हो? क्यों? वेरी गुड। अच्छा, मुझे गिव मी सम टाइम, आई कॉल यू बैक, है ना? या आई वुड लव दैट। ठीक है, मैं करती हूँ कॉल। ओहो, अमेजिंग। बाय। चलो। So this is how universe. I was telling my friend चल हिमाचल चलते हैं. She lives in Bangalore. She's like अरे मैं पहले दिल्ली आऊँ, फिर चंडीगढ़ आऊँ, फिर बैंगलोर जाऊँ. She just texted me she is flying to Delhi right now. I'm like why? कल रात को तो बात हुई है. Because her like some urgent meeting came up with the VCs and all. So she's like I'm flying to Delhi. I'm like great. She's like let's go to Himachal. होता है ना, पूरी शिद्दत से तुम चाहो तो कायनात मिलाती है. I've been wanting to meet her. Her father expired last year, but I couldn't go, and it's been like a pending thing.
अडल्टिंग यार। पर अडल्ट फ्रेंडशिप्स आर पता है ग्रेट, यू एक्सपेक्ट लेस यू गिव मोर। ये यूपीएससी में 10 नंबर का है ये डायग्राम, बर्थ रेट डेथ रेट वाला। हम्म। और एक और डायग्राम भी है, जल्दी जल्दी बनाओ यार, तुम लोग इतना स्लो स्लो बनाओगे तो कैसे चलेगा। पर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या। देखो शुरू में क्या है, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ज्यादा है, दोनों साथ में शुरू हो रहे हैं। ये इसमें लिख सकते हो जब इंडिया 1950 से 70s के बीच में था, यहाँ पे लिख भी सकते हो ये, अंडर डेवलपिंग लिखा है ना, वहां पे नीचे लिख लो इंडिया, इंडिया बिटवीन 1950s टू 70s। करेक्ट है। उसके बाद क्या होने लग गया, अरे बताओ भाई। क्या बनाया तुमने, मुझे दिख क्यों नहीं रहा है ये, दिखाने पर ऐसे करना। अच्छा ठीक है, बर्थ रेट डेथ रेट लिखा है, क्या लिखा है ये, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पे सुनो, हेल्थ आया, सैनिटेशन आया, है ना, हॉस्पिटल्स वगैरह हुए, तो लोगों ने बच्चे कम करने चालू करे, तो बर्थ रेट कैसे होनी शुरू होगी, डिक्लाइनिंग। और डेथ रेट, डेथ रेट भी तो डिक्लाइन होगी, दोनों ऊपर से शुरू हुए, बर्थ रेट ऐसे जा रही है, डेथ रेट भी डिक्लाइन हो रही है, लेकिन ऑब्वियसली अभी भी बर्थ रेट डेथ रेट से काफी ज्यादा है, करेक्ट है या नहीं है, तभी तो पॉपुलेशन बढ़ रही है। सेकंड वाले का मतलब क्या हुआ, ये तीन फेजेस है, फेज 1 2 3, ऊपर लिखो ट्रांजिशन के, फेज 1 2 3, ट्रांजिशन ऑफ पॉपुलेशन। ट्रांजिशन ऑफ पॉपुलेशन का डायग्राम है ये, फेज 1 2 3। फेज 1 में क्या हो रहा है, बर्थ रेट और डेथ रेट ज्यादा है, लिखो वहां पे हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट। फेज 2 में लिखो बर्थ रेट डिक्लाइनिंग डेथ रेट डिक्लाइनिंग, स्टिल बर्थ रेट इज हायर देन डेथ रेट। तुम ऐसे डायग्राम बना के आ गए तो मेरा तो दिल ही खुश हो जाएगा एकदम। हम्म। अरे आई रिमेम्बर व्हेन आई स्टार्टेड फर्स्ट चेकिंग कॉपीज आई यूज्ड टू गिव सो मच मार्क्स दैट वो क्लासेस वाले मुझे बोलते हैं मैम ऐसे तो सबको, मैंने कहा कितना प्यारा लिखा है, बोलते हैं आपको सब प्यारा लग रहा है। चलो, फिर बाद में हम भी स्ट्रिक्ट हो गए। सेकंड फेज में क्या लिखा है, बर्थ रेट डेथ रेट डिक्लाइनिंग, स्टिल बर्थ रेट इज हायर देन डेथ रेट, ठीक है। और फिर लास्ट वाले में बर्थ रेट एंड डेथ रेट हैज ओवर पावर्ड बर्थ रेट, वो लिखो डेथ रेट इज ग्रेटर देन बर्थ रेट। थर्ड फेज में डेथ रेट इज ग्रेटर देन बर्थ रेट, दस पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग, दस पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग। करेक्ट है क्या। ओ मेरे वीर जवानों, ठीक है। फेज 3 में डेथ रेट इज हायर देन बर्थ रेट, दस पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग।